बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अयाज। प्रोग्राम क्राइम सीन से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, बैरिया टाउन का सिविक सेंटर क्यों बदनाम ज़माना सेंटर बन चुका है और सिविक सेंटर के अंदर जिस्म फरोशी क्यों खुलेआम हो रही है और मसाज सेंटर की आड़ में ये जिस्म फरोशी कौन लोग कर रहे हैं और क्यों इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस और दीगर अदारे और बैरिया टाउन की इंतज़ामिया इसको रोकने में नाकाम है। नाजरीन, हमारे नुमाइंदे बशीर मलिक के मुताबिक 3 अगस्त को सिविक सेंटर के अंदर मौजूद एक पार्लर में कुछ लोग दाखिल होते हैं और वो लोग अपने आप को इस्लामाबाद पुलिस के एक डिपार्टमेंट से अपना तारफ़ करवाते हैं कि हम उस डिपार्टमेंट से आए हैं। और हाँ, वहाँ जब उस पार्लर के दरवाजे तोड़े जाते हैं, आप फुटेज में देख भी रहे होंगे, तो वहाँ से जब खातून निकलती हैं तो उन खातून को नीचे लाया जाता है और ये भी आप देख सकते हैं कि उन खातून के साथ क्या हरकतें की जा रही हैं। अगर तो ये लोग इस्लामाबाद पुलिस के किसी डिपार्टमेंट से हैं तो फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर तो इनके खिलाफ 100% कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग इस्लामाबाद पुलिस का भी नाम बदनाम कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर इस तरह अदारों को क्यों बदनाम कर रहे हैं। ये 3 अगस्त का वाक़या था और ये हमारे नुमाइंदे बशीर मलिक के मुताबिक ये फुटेज भी हमें जो प्रोवाइड की गई है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस हवाले से जब हमारी SHO लोई बेर कमाल खान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये वाक़या 10 से 15 दिन पुराना है, लेकिन इसमें आप फुटेज में देख सकते हैं, फुटेज के अंदर 3 अगस्त लिखा हुआ है और डेट भी वहाँ पे आ रही है। लेकिन जो SHO साहब का मौक़िफ़ था वो भी आपके सामने लाना बड़ा ज़रूरी है। तो कमाल खान साहब ने कहा, हमने 10-15 दिन पहले कुछ लोग गिरफ्तार किए थे जो अब जेल के अंदर मौजूद हैं मंशियात के केस में। तो ये लोग मुझे वही लगते हैं जो फुटेज में वो लोग हैं। इसके हवाले से हमारे कोई दरख्वास्त तो मौसूल नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम इस हवाले से चेक कर लेते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये वही लोग हैं जिनको हमने गिरफ्तार करके थाने में भेजा। तो जब उनसे मैंने ये भी पूछा कि सिविक सेंटर को क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और सिविक सेंटर के अंदर मसाज सेंटर के नाम पर खुलेआम जिस्म फरोशी हो रही है और इस्लामाबाद पुलिस और थाना लोई बेर क्यों हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है, तो इस पर उन्होंने कहा कि आज भी मेरी अफसरान से मीटिंग है और इसके ऊपर हम एक लाएअमल बनाने जा रहे हैं और आने वाले चंद दिनों में सिविक सेंटर के अंदर आपको कार्रवाइयाँ होते हुए नजर आएंगी और सिविक सेंटर के अंदर मौजूद गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ भरपूर एक्शन भी किया जाएगा। ये नाजरीन SHO कमाल खान साहब का ये मौक़िफ़ था। लेकिन जो हम वाक़या आपके सामने बयान कर रहे हैं और जो हमारे नुमाइंदे बशीर मलिक के पास चीज़ें मौजूद हैं उसके मुताबिक 15 पर भी उस दिन कॉल की गई, 3 तारीख को 15 की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं दिया गया और उन ख़वातीन को वहाँ पर अरासा भी किया गया और उनको जिस तरीके से नीचे लाया गया। तो ये फुटेज जो है इसके ऊपर भी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि ये सिविक सेंटर के अंदर किस हवाले से ये फुटेज थी और ये कौन लोग थे जो मसल्ला लोग सिविक सेंटर के अंदर दाखिल हुए और इन लोगों ने जाकर खातून को हरासा किया। और इस हवाले से तमाम तहकीकात होनी चाहिए और स्पेशली IG इस्लामाबाद और DIG ऑपरेशन को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए और सिविक सेंटर के अंदर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है पुलिस की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से भी यहाँ पे खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, तब जाकर सिविक सेंटर के अंदर से इस गंद को साफ़ किया जा सकता है। नाजरीन, आपको पता है कि बैरिया टाउन एक अच्छी सोसाइटी थी और बैरिया टाउन के अंदर रहना हर पाकिस्तानी का ख्वाब था, लेकिन बैरिया टाउन के फेज़ 4 में बनाए गए सिविक सेंटर के अंदर ये कैसे मसाज सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है और खुलेआम चल रहा है। और सिविक सेंटर के हवाले से बताया जाता है कि सिविक सेंटर के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों जिस्म फरोशी के अड्डे हैं और सैकड़ों ही मसाज सेंटर हैं। सिविक सेंटर का जब नाम आता है तो उसके साथ मसाज सेंटर और जिस्म फरोशी के अड्डों को लाजमी जोड़ा जाता है। थाना लोई बेर इस हवाले से क्या कार्रवाई कर रही है और अब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की और इस गंदे काम को इस वहाँ सिविक सेंटर से क्यों नहीं निकाला। और इसमें बैरिया टाउन की इंतज़ामिया को भी चाहिए कि सिविक सेंटर के अंदर उन्हीं लोगों को फ्लैट दिए जाएं या उन्हीं लोगों की रसाई दी जाए जो लोग वहाँ पे रहने के लिए आए हैं या जो लोग वहाँ जिनने वहाँ अपनी करोड़ों रुपए की जमा पूंजी लगाकर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन ये जो सिविक सेंटर के अंदर एक मसाज सेंटर के नाम पर कई अड्डे बन चुके हैं जिस्म फरोशी के, इनके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा।
रावलपिंडी इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो भी बैरिया टाउन के अंदर मौजूद ये एक जो काम जिस्म फरोशी का हो रहा है इसको कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करें। और इस्लामाबाद पुलिस और थाना लोई बेर को खुसूसी तौर पर, क्योंकि सिविक सेंटर थाना बेर की हदूद में आता है और लोई बेर अभी तक इसके ऊपर कोई उस तरह कार्रवाई या इसको सिविक सेंटर के अंदर से मसाज सेंटर और जिस्म फरोशी के अड्डों को ख़त्म करने में नाकाम है। तो इसके ऊपर आईजी इस्लामाबाद को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है और सिविक सेंटर के अंदर से इस गंद को साफ़ करने की ज़रूरत है। और इसके हवाले से अगर हमें इस्लामाबाद पुलिस का कोई अफसर या सिविक सेंटर के हवाले से कोई लोग हमें अपना अगर मौक़िफ़ देना चाहें तो वो भी हमें दे सकते हैं, वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो नाज़रीन, ये जो वाक़या था ये हमारे नुमाइंदे बशीर मलिक ने तमाम वाक़या बताया और बशीर मलिक के पास इस हवाले से काफ़ी चीज़ें भी मौजूद हैं। बशीर मलिक के पास वो 15 की डिटेल भी मौजूद है जो कॉलें की गई, उनके पास फुटेज भी मौजूद है और ये फुटेज उनके मुताबिक 3 तारीख को वो ये वाक़या पेश आया और इसमें वो शख्स अपने आप को इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम बताता रहा और SHO के मुताबिक ये वाक़या 10-15 दिन पुराना है। लेकिन इसके ऊपर IG और DIG ऑपरेशन को चाहिए कि वो तहकीकात करें और इन फुटेज को भी लेकर इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। और सिविक सेंटर के अंदर जो एक मसाज सेंटर के नाम पर एक जिस्म फरोशी के अड्डे चल रहे हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए और सिविक सेंटर को इस गंदे काम से साफ करना चाहिए और ये पुलिस का काम है और पुलिस को अपना इसमें किरदार अदा करना चाहिए। तो इसके हवाले से नाज़रीन हमें जो भी मौक़िफ़ देना चाहेगा हम उसका मौक़िफ़ भी ज़रूर शाया करेंगे। तो हमारे साथ रब्ता करने के लिए 0307 5000879 0334 5251